गुयाना की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एंट्री लेते हैं तो उनके आगे आगे एक व्यक्ति गदा जैसी चीज लेकर क्यों चलता है। गुयाना ना तो हिंदू राष्ट्र है, ना ही वहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। फिर वहां की संसद में महाभारत काल से जुड़े इस शस्त्र का क्या काम है, ये कहानी पहले सुनिए, फिर बताते कि मोदी एक नाव के आगे हाथ जोड़ते हैं तो सऊदी से लेकर कुवैत तक और पाकिस्तान से लेकर ईरान तक क्यों हड़कंप मच जाता है। ये कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना की संसद का कर्मचारी है जो मोदी के साथ मंच पर पहुंचता है और इसे वहीं स्थापित कर देता है और पीएम मोदी वहां की संसद को संबोधित करने लगते हैं। संसद में मोदी के साथ जयशंकर भी बैठे होते हैं जिनका तेज तर्रारपन देखकर गुयाना के कई नेता प्रभावित होते हैं। उसके बाद मोदी भारतीय मूल के लोगों से भी मिलते हैं जिसमें से एक लड़की फुल पेंट करती है तो मोदी उससे पूछते हैं कि ये क्या है। यहाँ से मोदी उस मंडली के पास पहुँचते हैं जो भगवान राम के भजन गा रहे होते हैं। उन्हें भी अंदाजा नहीं होता है कि मोदी खुद उनसे झाल लेकर ताल मिलाने लगेंगे। वहां से मोदी उन बच्चियों से मुलाकात करने पहुंचते हैं जो संस्कृत का मंत्रोच्चार बड़े लयबद्ध तरीके से कर रही होती हैं, जिसे सुनकर मोदी नहीं बल्कि एसपीजी के जवान भी दंग रह जाते हैं कि विदेशी धरती पर संस्कृत की इतनी शानदार शिक्षा। एक तरफ हमारे देश में लोग संस्कृत पढ़ने से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ इनका ये मंत्रोच्चार वाकई सराहनीय है। पर मोदी यही नहीं रुकते हैं बल्कि गुयाना जैसे देश में एक शिवलिंग की पूजा करते हैं जिसकी तस्वीर कुछ लोगों को चुभ जाती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद के भीतर महादेव के होने का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ 7 समंदर पार पीएम मोदी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एक नया संदेश देने की कोशिश करते हैं। वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं, जहां एसपीजी कमांडो चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आते हैं। मोदी जब गुयाना से विदा होते हैं तो वहां की जनता घरों की खिड़कियों से निकलकर मोदी को टाटा बाय बाय कर रही थी। पर गदा वाली कहानी अभी भी गुयाना में वायरल है, जिसे देखकर कई लोगों को हिंदुस्तान के संसद की वो तस्वीर याद आ जाती है जब यहाँ पर सेंगोल की स्थापना हुई थी, जिसे कुछ लोग नेहरू की छड़ी कहा करते थे। पर ये वहाँ का सेंगोल नहीं बल्कि राज चिन्ह से जुड़ा है। गुयाना शायद इकलौता ऐसा देश है जहाँ के राज चिन्ह में नदियां, फसल और शस्त्र सारी चीजें एक साथ दिखती हैं। पीएम मोदी के पीछे जो पोस्टर लगा है उसमें उसी राजकीय चिन्ह की तस्वीर है। ऊपर बनी आकृति क्राउन या फिर मुकुट की है, उसमें 2 डायमंड जड़े हैं, जिससे पता चलता है कि गुयाना खनिज संपन्न देश है। यहाँ तेल, खनिज और हीरे का पर्याप्त भंडार है। इसके नीचे 2 जैगवार खड़े हैं। जैगवार बिल्ली की प्रजाति का एक जानवर है जो सुरक्षा का प्रतीक है। इसके नीचे बने हेलमेट की डिजाइन में गन्ना और चावल के पौधे बने हैं जिसकी वहाँ पर खूब खेती होती है। इसके अलावा इसमें वहाँ का राष्ट्रीय फूल विक्टोरिया अमेजोनिका है। इसके अलावा 3 ब्लू लाइन वहाँ की 3 नदियों को दिखाती हैं, जिसे देखकर कई लोग कह रहे हैं कि जिसने भी यहाँ का राजकीय चिन्ह डिजाइन किया है बड़ा ही शानदार बनाया है। जैसे भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, वैसे ही गुयाना का राजकीय चिन्ह ये तस्वीर है। पर यह नाव किस बात की निशानी है, जिससे देखकर मोदी अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकालकर पहुंचे। और इसे समझने के लिए ये पोस्टर देखना होगा जिसे पीएम मोदी वहां के दिग्गज नेता दिखा रहे हैं, जिसमें लिखी है 1838 से 1917 तक हिंदुस्तान के गुयाना पहुंचने वाले गिरमिटिया मजदूरों की जानकारी। क्योंकि उस वक्त पानी वाले जहाज के आने जाने के बड़े साधन थे, इसलिए वहां पर रहने वाले करीब 3 लाख भारतीय मूल के लोग जिनके पूर्वज भारतीय थे उन नावों का बेहद सम्मान करते हैं जिनसे उनके पूर्वज वहां पर गए थे। इसीलिए मोदी कहते हैं कि आपकी कर्म भूमि गुयाना है लेकिन पैतृक भूमि भारत ही है। साथियों, गयाना लैटिन अमेरिका के विशाल महाद्वीप का गेटवे है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर भारत और कैरिकॉम के पार्टनरशिप को और बेहतर बना सकते हैं। मोदी पहले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने अब तक 14 देश की संसद को संबोधित किया है और गुयाना जिस पर चीन की नजर है, सऊदी से लेकर ईरान तक जिस तेल के कारोबार पर एक अधिकार जमाए हुए हैं, उसमें वो तमगा गुयाना के तेल कारोबार के बढ़ने से छीन सकता है। गुयाना के पास में कई अरब बैरल तेल का भंडार है जिससे दुनिया अनजान है। पर मोदी ने अफ्रीकी देशों की आवाज को बुलंद कर उन्हें एक नई पहचान दिलाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिससे दुनिया के कई देशों में खलबली मची हुई है।